हरे कृष्णा से भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम अशोक प्रभु जी। सोमा माता जी ने मैसेज डाले हैं कि उनका वोमिटिंग हो रहा है और चेस्ट पेन हो रहा है। दंडवत प्रणाम। मेरी बेटी का जी माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरुदेव दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सभी भक्तों को हरे कृष्ण जी। सब लोग अपने माइक को बंद कीजिए जी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। हरे कृष्ण। तो सबका स्वागत है सत्र में। हरे कृष्ण सबको। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सबको। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जी तो जी किसका टर्न था आज बताने का? आज गुरु जी मेरा दंडवत टर्न प्रणाम है, गुरु जी। गौरी गौरी राठौर। राठौर माता जी का। बोलो गौरी। गुरु जी कल आपने बताया था कि हरिदास ठाकुर के चरित्र के बारे में बताया था। फिर आपने एक अपने कजिन ब्रदर की स्टोरी बताई थी, अपने हेडिंग में लिया है। और गुरु जी ने फिर हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु जी के बारे में बताया था कि जैसे वो घर घर जाके चैतन्य महाप्रभु जी उनको आज्ञा देते हैं कि वो घर घर जाके ये हरि नाम
को सभी को लोगों में बांटे। तो गुरु जी आपने बताया था कि जो कृष्ण नाम में इतनी शक्ति होती है कि मनुष्य को भी भव बंधन से निकाल सकता है। निरंतर हमारे मुख में हरि नाम होना चाहिए, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जैसे आपने गुरु जी एक चाइना के व्यक्ति का भी बताया था, वो मृदंग बजाते हुए किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां पर लोग ऐसे ही नॉन वेज वगैरह खा रहे होते हो, तो मतलब आपने बताया था कि हरि नाम में इतनी भगवान के नाम में इतनी दयालुता होती है कि वे चाहे कैसा भी हो, मतलब कुत्ते का मांस खाने वाला हो, चाहे कैसा भी अधर्मी हो, मतलब उसका अनर्थ को सारे दूर कर देते हैं। तो फिर गुरुजी आपने हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु जी के अ, वो हरिदास ठाकुर जी प्रभु जी और नित्यानंद प्रभु जी घर घर जाके लोगों में हरि नाम का फैलाते हैं। वो कहते हैं कि भज गौरांग कहो गौरांग लहो गौरांग, ऐसे करके अपना हरि नाम देते हैं। फिर गुरु जी आपने जगाई मदाई की एक स्टोरी सुनाई, जिसमें आपने बताया कि जैसे नित्यानंद प्रभु जी एक रास्ते पे जा रहे होते, वहां पर उन्हें रास्ते में जगाई मदाई मिलते हैं। जो जगाई और मदाई मदाई नित्यानंद प्रभु जी पर वो शराब पी रहा होता है, उसे मटकी से हमला कर देता है, जिससे नित्यानंद प्रभु जी के सर से रक्त बहने लगता है, उनको रक्त बहने लगता है। तो फिर प्रभु जी जैसे नित्यानंद प्रभु जी उनको बताते हैं कि मैं तो एक अवधूत हूँ। तो आपने एक अवधूत का मतलब बताया था कि नियम का कोई बंधन नहीं होता है, ऐसी लीला करके आपने बताया था। तो जो मधाई होता है वो मतलब नित्यानंद प्रभु जी पर हमला कर देता है। तो नित्यानंद प्रभु जी तभी चैतन्य महाप्रभु जी वहां पर प्रकट हो जाते हैं और अपने हाथ में चक्र चक्र कह के चक्र उनके हाथ जाता है हाथ में ऐसे। तो मतलब कि जब मदाई जब हमला कर रहा होता है तो जगाई पर, तो जगाई रोक लेता है मदाई को। तो मतलब कि भगवान वो चैतन्य महाप्रभु जी जब चक्र चक्र लेके आते हैं, तो नित्यानंद प्रभु जी कहते हैं कि जगाई ने तो मुझे बचाया है। तो चैतन्य महाप्रभु को जब वे सुनते हैं, तो वो नित्या जगाई को आलिंगन कर लेते हैं और उनसे कहते हैं कि बताते हैं। तो गुरु जी ने एक यहाँ पर रामचंद्र और वो सुग्रीव जी का एक उदाहरण लिया था कि कैसे जब गुरु की कृपा होती है, तो कैसे गुरु जी की कृपा होती है, तो रामचंद्र में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, रामचंद्र और बाली जी का और सुग्रीव का युद्ध के बारे में बताया था उनके गुरु। तब उन्हें गुरु जी ने बताते हैं कि भगवान इसका भेद नहीं कर पाते। भगवान कहते हैं कि आप दोनों मतलब बाली पूछ सुग्रीव कहते हैं रामचंद्र जी से कि हम दोनों में युद्ध हो रहा था पर आपने हमें बचाया नहीं। तो भगवान कहते हैं कि हमें आप दोनों में भेद करने में, वही तो गुरु जी ने बताया कि क्या भगवान का भेद नहीं कर सकते थे, लेकिन जब भगवान इसीलिए ये बताते हैं क्योंकि सुग्रीव अभी गुरु की कृपा नहीं हुई थी। तो राम जी ने जब राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि सुग्रीव को माला पहनाओ, तब लक्ष्मण ने राम सुग्रीव को माला पहनाते हैं। तब गुरुजी आप बताते हैं कि भगवान अपने भक्त पर कृपा करते हैं। ये आप एक रामायण का उदाहरण बताते हैं उनको। फिर गुरुजी ने आपने एक अपना उदाहरण बताया था कि जैसे कि जब रिकमेंडेड का मतलब बताया था कि गुरु की जब के द्वारा जब भक्त की जब उसके शिक्षा गुरु होते हैं जो उनके बारे में बताते हैं कि जैसे भक्त माला करता है 5-6 ईयर तक उनको क्लास लेता है, या आपने ऐसे बताया था। तो तभी मतलब कि दीक्षा गुरु होते हैं उनको दीक्षा देते हैं। और जैसे कि आपने बताया था श्रद्धा होती, श्रद्धा के बाद साधु संग होता है, तो साधु संग के बाद गुरु पदाश्रय मिलता है। फिर आपने जगाई मगाई की जो स्टोरी थी उसके बारे में और आगे बताया था कि जब भगवान ने कहा कि कृष्ण भक्त भगवान ने चैतन्य महाप्रभु ने जगाई से कहा कि आपको कृष्ण भक्ति प्राप्ति हो, और ऐसा कहा और आलिंगन का, तो जगाई मूर्छित हो गया। तो प्रभु ने उसको चतुर्भुज में दर्शन भी कराए, और यह सब देखकर मधाई ने भगवान के चरणों पर गिर गया और कहने लगा कि आपने जगाई पर कृपा की, लेकिन हम दोनों ने तो एक साथ पाप किए हैं, एक साथ मतलब गलत काम किए हैं, तो कृपा तो एक के ऊपर ही क्यों। तो प्रभु ने कहा कि तुमने नित्यानंद प्रभु का रक्त बहाया है, अगर नित्यानंद प्रभु तुमको क्षमा करते हैं तो तभी मैं तुमको क्षमा कर पाऊंगा। तो मदाई नित्यानंद प्रभु के चरणों में गिर जाता है और क्षमा मांगने लगता है। तो फिर अगर हम डायरेक्टली भगवान के पास जाएंगे तो हमें कृपा नहीं मिलेगी, उसके लिए हमें आध्यात्मिक गुरु के पास जाना पड़ेगा। जब हमारे आध्यात्मिक गुरु के पास
जाएंगे तभी हम पे कृपा होगी। नित्यानंद प्रभु के पास जाकर मधाई ने क्षमा मांगता है तो नित्यानंद प्रभु मधाई को आलिंगन करते हैं और कहते हैं कि पिछले जन्म में, इस जन्म में, पिछले जन्म में और इस जन्म में मैंने जो कुछ भी सुकृति की हूँ उसे मदाई को प्रदान करता हूँ। तो मदाई ये सुनता है कि मेरे इस व्यक्ति को मारा और ये अपनी सारी भक्ति मुझे देना चाह रहा है। तो यहाँ पे गुरुजी बताते हैं कि टर्निंग पॉइंट, भक्त इतने उदार होते हैं कि मेरे इतने साल माला की होगी और वो मतलब अपनी माला को भक्त, दूसरे भक्त बनाने के लिए उसको प्रदान करते हैं कि जिससे वो भक्ति में आ जाए। तो व्यक्ति तो गुरुजी आप यहाँ पे बताते हैं कि भक्त इतना कृपालु होता है कि जैसे नित्यानंद प्रभु और हरदास ठाकुर मदाई को मतलब नित्यानंद प्रभु जी और मदाई पर इतनी कृपा करते हैं। फिर मदाई, नित्यानंद प्रभु और हरदास ठाकुर मदाई को अपने घर ले जाते हैं, वहां जोरदार संकीर्तन होता है और यहाँ भगवान की आपने बताया कि ऐसे भगवान की कृपा मिलती है। देखिए यहाँ पे आपने बताया कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। तो हमें कैसे कैसे भी हम कैसे भी जब गुरु भक्ति की कृपा होगी तो भगवान की सेवा करनी और गुरु के वचन सुनकर, जैसे आपने एक मदन मोहन जी का और दाल बाटी का उन्होंने बताया कि भोग लगाते थे जिसमें उनके पास नमक नहीं होते थे, लेकिन उनके गुरु ने उनको ग्रंथ लिखने की आज्ञा दी थी, तो जिससे कि वो मतलब कि उनको मतलब ठीक से मतलब ये सब होने का हम ये नहीं कर पाएंगे। हमारे गुरु ने आज्ञा दिया हमें ग्रंथ लिखने की, तो हमें आपको जो दिया है वो भोग ले दिया। आपने एक मतलब यहाँ पे एक उदाहरण दिया था और और एक आपने स्टोरी और सुनाई थी भरत भरत जी की, जिससे वो चामर वो डुलाते थे, जिससे उनके पास लोग माला करते थे लेकिन वो चामर डुलाते थे, तो वो प्रभु उनसे कहते थे कि इनको कितने दिनों में भक्ति प्राप्त होगी या कैसी जन्म में ये भक्ति भगवत धाम पहुंचेंगे। तो प्रभु जी भरत जी कहते हैं कि हाँ ये पहुंचेंगे। वो कहते हैं मैं तो आपकी सेवा करता हूँ, चामर डुलाता हूँ, मुझे क्यों नहीं। वो कहते हैं जब तक हाँ आप मेरे भक्तों की गुरु का आश्रय नहीं होगा या भक्तों की कृपा नहीं होगी तब तक आप भगवत धाम नहीं जाते हैं। तो वो उनको चामर दे जाते हैं और कहते हैं हम मैं जा रहा हूँ भक्त को ढूंढने के लिए, भक्ति की कृपा करने के लिए। गुरु जी मैंने यही इतना लिखा था, क्षमा चाहते हैं गुरु जी, थोड़ी गलतियां हो जाती हैं। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम। बहुत सुंदर बताइए। बोल माता जी, बहुत सुंदर हरि बोल माता जी, बताया। बहुत अच्छा बताया। हरि बोल माता जी। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। ओके, हरे कृष्णा जी। बोल माता तो जी। ओके, हरे कृष्णा। तो अनाउंसमेंट कीजिए अशोक चावला प्रभु, जो श्राद्ध के हैं सबके नाम लिखिए, नाम लिखे, प्रणाम उनका गुरु भी जी। नाम लीजिए। ठीक है हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम गुरु जी के पावन चरणों में और सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। एक विशेष सूचना दे रहा हूँ मैं भक्तों को। परम पूज्य श्री राधानाथ स्वामी महाराज कल शाम को 5 बजे गोवर्धन इको विलेज में पधारे हैं और 21 तारीख तक वही रहेंगे। गुरु कृपा से हो सकता है कि हमें भी उनके शुभ दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो, ये गुरु कृपा से संभव है। और गुरु जी, सुमाकर माता जी की छोटी बेटी को वोमिटिंग और चेस्ट पेन हो रहा है। हम उनके शीघ्र स्वास्थ्य के लिए भगवान श्री कृष्ण और गुरु चरणों में कृपा याचना करते हैं। और जिन भक्तों ने पितरों के श्राद्ध के लिए वैष्णव भोज के लिए पैसे दिए थे, मंदिर की तरफ से उन सबको प्रसाद भेजा जाएगा। आपसे अनुरोध है कि आप अपना एड्रेस मेरे को अशोक चावला को भेज दे। मेरा फोन नंबर भी बीच में है और मैंने सबके नाम भी दिए हैं। अभी तक मेरे को सिर्फ कुछ ही भक्तों के एड्रेस आए हैं जो मैंने गुरु जी को भेज दिए हैं। और अब तक श्राद्ध के आरंभ से जितनी भी गरुड़ पुराण की कथाएं हुई हैं और अजामिल की कथाएं हुई हैं, ये सब इन सबके पितरों को हम अर्पित करते हैं ताकि उनसे जिस भी योनि में हो वो श्री कृष्ण भक्ति प्राप्त कर वैकुंठ धाम को जा सके, कृष्ण लोक को जा सके और अपना जीवन सफल बना सके। और हम सब पितरों के लिए, इन पितरों के लिए मैं नाम दे रहा हूं आपको कि किन नाम है। ईश्वर जगेसिया, ज्योतिमाली माता जी, धनवंती माता जी, सस्मिता पात्रे माता जी, पूजा डिमरी माता जी, रूबी कुमारी माता जी, शीला मुखाले माता जी, विशाल इघावे प्रभु जी,
ब्रजेश माता जी, जुमा गोराई माता जी, अशोक चावला, सुमित्रा माता जी, अंजलि शर्मा जी, ममता पाल माता जी, वृशाली माता जी, सरिता कुमारी माता जी, नेहा तिवारी माता जी, सुमिता सिन्हा माता जी, सुशील कुमार प्रभु जी, रागिनी गुप्ता माता जी, ऋषभ जायसवाल प्रभु जी, सुषमा वाघ माता जी, रंजना माता जी, एकता सोमानी माता जी, सुमाकर माता जी, अंजू शर्मा माता जी, प्रतिभा कुमारी माता जी, ममता कुमारी माता जी, सुश्री मिश्रा माता जी, प्रीति सिंह माता जी, विनोद वर्मा प्रभु जी, शंभवी शर्मा माता जी, राकेश कुमार प्रसाद प्रभु जी, प्रीति दबास माता जी, मीना दावर माता जी, नंदनी माता जी, मनमोहन यादव प्रभु जी, शिवाकांत तिवारी माता जी प्रभु जी, शिवाकांत तिवारी प्रभु जी, अरुणा यादव माता जी और प्रियंका वाघवारे माता जी। ये कुल 40 नाम हैं। कृपया करके मेरे को अपने एड्रेस भेज दिएगा और हम इन सब पितरों के लिए, इनके सब पितरों के लिए 3 बार महामंत्र का उच्चारण करेंगे और सुमाकर माता जी की बेटी के लिए भी हम उनके शीघ्र स्वास्थ्य के लिए 3 बार महामंत्र का उच्चारण करते हैं। जैसे गुरु जी अपना आशीष दें, कृपा करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण सभी भक्तों को मेरा हरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण। और एक सभी नाम है भक्तों वो को ऐड मेरा कीजिए, दंडवत प्रणाम। अशोक चावला प्रभु। रश्मि माता जी, आपका नाम क्या है, दीक्षित नाम? रश्मि मनोहर माता जी। एक मिनट। गुरुजी, हाँ रासरती गौरांगी माता जी। हाँ, रासरती गौरांगी माता जी, इनका नाम भी आप ऐड कीजिएगा उस लिस्ट में। मैंने अशोक चावला प्रभु जी के व्हाट्सएप पर भी भेज दिया है, भेज दिए है ना? हाँ ठीक है, तो फिर वो नोट नाम करेंगे भेज उसको। दिया है। हाँ, एड्रेस मैं फिर से भेज दूंगी। मैंने एक्चुअली पहले भी हाँ जन्माष्टमी के हाँ, टाइम भी 2 बार एड्रेस भेजा था, पर जी जी प्रसाद आया नहीं था घर पर। जी जी, कोई प्रसाद का बात नहीं, पता नहीं लेकिन चलता। वो सुषमा माता जी भी खिला देंगी, वो कोई प्रॉब्लम हाँ, नहीं है। सुषमा के घर में आता है, सुषमा माता जी का एड्रेस। जी जी, उनसे भी ले लूंगी, वो ओके, कोई इशू नहीं है ना? ठीक है। पर मैं फिर से भेज दूंगी उनके जी जी जी, प्रभु जी के एड्रेस उस पे व्हाट्सएप पर ओके, भेज दूंगी प्रभु। जी जी, हरे ओके, कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारा आखिरी सेक्शन रहेगा। हम आखिरी सेक्शन करते हुए हरिदास ठाकुर जी हमें छोड़ नहीं रहे हैं। बहुत ही अच्छा है कि हरिदास ठाकुर जी के बारे में हमें सुनने का अवसर मिलता है। तो लेकिन आज आखिरी सेक्शन रहेगा। कल से हम कल मैं आपको मेरी कजिन ब्रदर की स्टोरी बताऊंगा, जो मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी है उसको याद करना। और आप सारे वैष्णव से मैं ये, अगर, क्योंकि शायद ही इतने सारे वैष्णव को पता होगा उनके बारे में, तो मैं उस कजिन ब्रदर की स्टोरी के मार्फत कुछ बताना भी चाहूँगा आपको कि किस तरह से जीवात्मा को भक्ति मिलने के पश्चात भी वह भगवान से दूर जाता है और एकदम घनघोर और एकदम आसुरिक प्रवृत्ति में चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैं उसको नज़दीक से जानता हूँ, तो मैं काफ़ी चीज़ें बता सकता हूँ उसके बारे में। तो उससे हम काफ़ी चीज़ सीख सकते हैं, क्योंकि हम, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा आश्चर्य है कि मतलब हम बचपन में काफ़ी साल एक साथ खेले हैं, सब कुछ किए हैं, और किस तरह से वह इस तरीके से उसकी मृत्यु होती है, ये मेरे लिए अभी भी एक रहस्य ही है। तो वो मैं आपको कल बताऊंगा। तो आप कल कृपया करके हाँ जल्दी लॉगिन कीजिए। और ये एक केस स्टडी रहेगा, ये केस स्टडी के हिसाब से हम इसको देखेंगे, ताकि हम भी अपने जीवन में जो चीज़ें है ना होनी चाहिए वो नहीं करनी चाहिए। तो वो हम उसके ज़रिए सीखने का प्रयास करेंगे। और इस कजिन ब्रदर के लिए हम प्रार्थना भी करेंगे, क्योंकि जहाँ पर भी हो, है ना,
अभी उसको मार दिया गया है तो वह मुक्ति तो नहीं मिली होगी, क्योंकि एक्सीडेंटल डेथ, सुसाइड, और एक तीसरा चीज है ऐसा किसी का मर्डर करना। तो इन चीजों में मुक्ति नहीं मिलती है तुरंत। तो क्योंकि यमदूत भी नहीं आते उस समय, क्योंकि यमदूत भी तभी आते हैं जब उसका आखिरी समय आता है ना। क्योंकि ये बीच में ही अगर शरीर छूट जाता है तो यमदूत भी क्यों आएंगे, है ना। क्योंकि हमारा एक सर्टेन आयु होता है। मान लो मैं 70 साल जीने वाला हूँ और अगर मैंने 65 में सुसाइड किया मान लो, या 65 में एक्सीडेंटल डेथ हुआ, या 65 में फिर किसी ने उसका है ना खून किया, तो इन सारे केस में क्या होता है, उसका कुछ कुछ रेशो है, डिटेल में तो मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना पता है कि 5 साल उसको वेट करना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर उस 5 साल के बीच अगर उसके घर में कोई वैष्णव है और उसके लिए प्रार्थना करता है, या फिर उसके लिए माला करता है, या फिर उसके लिए वैष्णव भोज देता है, तो इन चीजों से वह व्यक्ति वो उस शरीर से तुरंत मुक्त हो जाता है। ये हमने प्रभुपाद लीलामृत में भी देखा है। प्रभुपाद लीलामृत में भी जब श्रील प्रभुपाद जी एक मकान में रह रहे थे, उस मकान में एक भूत था जो उन्हीं के परिवार का ही एक व्यक्ति था जिसने सुसाइड किया था। तो श्रील प्रभुपाद जी जब अंधेरे में जब वहां पर भगवत गीता का ट्रांसलेशन कर रहे थे, तो उसी समय वो भूत प्रभुपाद को सताने लगता है। और फिर प्रभुपाद जी डरते नहीं है, बिना डरे पूछते हो कि तुम मुझे क्यों सता रहे हो। तो और फिर प्रभुपाद जी जोर से हरे कृष्ण बोलते हैं। तो जैसे हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, वो भूत को अच्छा लगता है और कहते हैं कि आप और बोलिए, क्योंकि आपके बोलने से मुझे राहत मिल रही है। तो इस तरीके से श्रील प्रभुपाद जी हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं और वह भूत उस शरीर से मुक्त हो जाता है। तो इतनी ताकत होती है। आप इसको गुरु जी आवाज बंद हो गई है। ओके, हरे कृष्ण। अभी आवाज आ रही? हरे कृष्ण। ओके। जी गुरु जी। तो मैं ये बोल रहा था कि शास्त्र में अभी मैंने प्रभुपाद का स्टोरी बताया, सुनाई दिया आपको जो मैंने जी जी श्रील जी गुरु प्रभुपाद जी। का स्टोरी जी सुनाई दिया ना। हाँ, जी जी तो जी जी, तो इसलिए इसमें बहुत ताकत होती है। आप ऐसा मत समझिए कि किसी वैष्णव को भोज देने से क्या मेरा जो पितर है, या मेरा अगर किसी ने मेरे घर में कुछ सुसाइड किया है या कुछ मर्डर हुआ है तो क्या उनका होगा क्या। तो देखिए, एक मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे अभी हम दवाई लेके आते हैं ना डॉक्टर से, तो डॉक्टर के दवाई के कलर होते हैं, कोई नीली कलर की होती है, कोई पीले कलर की होती है, कोई सफेद कलर की होती है। तो हम नहीं जानते हैं कि वो किस तरह से काम करेगी, है ना। या शायद हम ये भी सोच सकते हैं कि ऐसे थोड़ी ना होता है, लेकिन अगर हम वो कार्य करेंगे भी तो दवाई जैसे ही आपके अंदर प्रवेश करेगी तो उस दवाई का असर होगा ही आपके ऊपर। तो ये भी चीज उसी तरीके से है। लेकिन जितना आप श्रद्धा से करोगे, है ना, जितना आप डॉक्टर के ऊपर फेथ लेके अगर दवाई लोगे तो उतना जल्दी वो क्योर होता है। तो इसलिए श्रद्धा होना भी जरूरी है। तो ये चीजें होती हैं और इसका आपको अनुभव भी होगा। जब आप वैष्णव भोज देंगे तो आपको लगेगा कि आपके घर में जो भौतिक क्लेश है वो धीरे धीरे चले जाएंगे। लेकिन अगर वापस मैं कह रहा हूँ, कृष्ण की इच्छा है कि वो भौतिक क्लेश अगर मैं निकाल दूंगा तो आप भक्ति में लूज हो सकते हैं, या भक्ति आप में आपको आपका डामाडोल हो सकता है, तो फिर शायद कृष्ण वो नहीं निकालेंगे। तो इसके लिए कृष्ण को समझना बहुत कठिन है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि भक्ति में आने के पश्चात दुख ज्यादा हो जाते हैं, है ना, और समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो इसलिए सत्संग में बने रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अभी हम हरिदास ठाकुर जी के चरित्र के बारे में श्रवण करते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर राधानाथ स्वामी महाराज आए हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि जितने भी लोगों ने यहाँ पर, है ना, मतलब डोनेशन दिया है श्राद्ध भोजन के लिए, तो यहाँ पर जितनी भी कम्युनिटी है उन्होंने उस भोजन को ग्रहण किया है। कुछ आज करेंगे, है ना, जिन्होंने मुझे कल दिए हैं। तो और उसके पश्चात पर कल है वो यज्ञ होने वाला है यहाँ पर। सर्वपिति अमावस्या आखिरी दिन है।
तो गोवर्धन इको विलेज में काफ़ी एक बड़ा हॉल है जहाँ पर यज्ञ होने वाला है। तो वहाँ पर भी मैंने आपका रजिस्ट्रेशन कराया है, जिन्होंने मुझे लक्ष्मी दिया है। तो उन्होंने पर हेड कुछ चार्जेस लिए हैं, तो आप में से मैंने उनको दे दिए हैं, और मैंने ये भी कहा है कि उन्होंने यहाँ पर पेमेंट किया है। तो वहाँ पर मुझे गोत्र लगेंगे, क्योंकि वो बोलते हैं यज्ञ के लिए गोत्र चाहिए। तो जिन्होंने मुझे गोत्र नहीं भेजे वो गोत्र भेजिए, और अगर जिसका गोत्र पता नहीं है उसका गोत्र कश्यप होता है। ठीक है, तो ये एक अनाउंसमेंट मुझे आपको करनी थी। तो ये हमारा सौभाग्य है कि परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज भी है ना उस यज्ञ में आने वाले हैं, है ना। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर मान लो एक्सेस रहेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा भी, ठीक है। तो लेकिन पता नहीं कब, अब क्योंकि अभी कल ही राधानाथ स्वामी महाराज यहाँ पर आए और किसी को पता नहीं है, किसी को पता नहीं है, क्योंकि महाराज गेट पर नहीं उतरे, है ना। और कहीं भी व्हाट्सएप में कोई मैसेज नहीं गया, कुछ नहीं था। तो मैंने ऐसे ही किसी आज ब्रह्मचारी को पूछा कि महाराज कब आएंगे, तो उन्होंने मुझे कहा कि महाराज आ गए हैं। तो मैंने कहा महाराज आ गए और किसी को पता ही नहीं। लेकिन तो बोलते कि महाराज आ गए, लेकिन किसी को इसलिए खबर नहीं दी गई क्योंकि महाराज बहुत थके हुए थे। तो उनकी शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए महाराज को उतारा नहीं गया गेट पे, महाराज सीधा सीधा चले गए। तो बहुत जल्दी ही राधानाथ स्वामी महाराज हम लोगों को दिखाई देंगे, और जैसे दिखाई देंगे तो मैं आपको उनके दर्शन करवाऊंगा, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी करवाए थे आप, है ना। तो जी, तो हमारे लिए तो महाराज का आना मतलब भगवान श्री कृष्ण स्वयं यहाँ पर आए हैं। तो हम तो ये हमेशा यही समझते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कभी होगा वो हमें पता नहीं है, और शायद इस जन्म में होगा ये भी पता नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम चलते फिरते भगवान को देख रहे हैं, और यही हमारा सौभाग्य है कि बहुत जल्दी ही वो आएंगे, शाम को आएंगे ऐसा कहा है। तो लेकिन पता नहीं है उनका। तो जैसे आएंगे तो मैं जब दर्शन लूंगा उनको, तो फिर मेरी आंखें भी तृप्त हो जाएंगी और जीवन भी धन्य हो जाएगा। जितनी बार हम आध्यात्मिक गुरु का दर्शन करते हैं उतनी बार हमारा हृदय निर्मल होता है, पवित्र होता है, और समझने का कि कृष्ण की हमारे ऊपर बहुत बड़ी अनुकंपा है। तो ये एक खुशखबरी है हम सबके लिए कि पितृपक्ष में ही महाराज यहाँ पर पधारे हैं, है ना। तो महाराज यहाँ पर 21 तारीख तक है, तो कम से कम 8 दिन महाराज यहीं पर है। तो आज का तारीख है 13 है ना, 13, 8, 21, लेकिन हमारे वृंदावन यात्रा 21 से ही शुरू है ना। तो हम तो 19 को निकलेंगे यहाँ से, तो 5 से 6 दिन में तो आपको दर्शन तो मैं करवाऊंगा ही किसी भी हालत में। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। और जो लोग जगन्नाथपुरी आ रहे हैं उनको भी दर्शन हो जाएगा फेस टू फेस, अगर वह 21 तारीख तक आते हैं तो, 21 या 22 के सुबह आते हैं तो, ठीक है। तो ये एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं जी। तो जी, तो महाराज का आना एक तरीके से हमारे लिए तो बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। अचानक ही महाराज यहाँ पर आ गए, और अभी महाराज अभी यहाँ पर आ गए हैं। मैं आपको दिखाऊं दर्शन। जी गुरु जी, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरी ये मैंने अभी दिया। पता नहीं अचानक कैसे आ गए। महाराज के हाथ में लाठी है, देख रहे हो। महाराज आ रहे हैं, देखिए, दिख रहा है सबको। जय गुरु जी दिख रहा है। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल, हरे कृष्णा। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे कृष्णा। हरि बोल हरि बोल हरे हरि बोल। दो 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 हरि बोल दो 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 दो।
जी जी, हरे कृष्ण। जी गुरुजी आप भी तो तो दीक्षित कृष्णा गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। ओके, तो सबने दर्शन किया होगा ऐसी आशा करता हूँ, है ना? जी गुरुदेव। जी जी गुरुदेव। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद गुरु जी। हमारा सौभाग्य क्या है, देखिए हम उनकी चर्चा कर रहे थे और तभी वो तुरंत ही दिख गए। ये भी भगवान की कृपा है ना? हम उन्हीं की चर्चा कर रहे थे और जस्ट मैं इधर देखा तो महाराज दिखाई दे और मुझे भी आश्चर्य हुआ, है ना? तो मुझे लगता है कि आप में से किसी ने बहुत ज्यादा ही इच्छा की होगी दर्शन की और इसके लिए शायद योगा योग ऐसे हो गया, गुरु दर्शन हो गए, है ना? भगवान के दर्शन हो गए आज। कितना अच्छा दिन है। हैं? जी। तो अगर आप और देखना चाहते हैं तो मैं गुरु ऊपर जी आ जाता रहे। गुरु जी आ रहे तो। हूँ। हाँ, दर्शन करा दीजिए। तो हम ठीक है, फिर मैं मंदिर जाता हूँ। तो क्योंकि महाराज पता नहीं इतने समय कभी मिलेंगे हमें, तो मेरी भी देखने की इच्छा बहुत हो रही है। गुरुजी मैं भी दर्शन करने नहीं सकी, थोड़ा इधर हो गई थी, काम कर रही थी। हम्म, आएगा कृष्ण।
गुरुजी कैमरा ऑफ हो गया। हरे कृष्णा गुरुजी कैमरा ऑफ हो गया है ना? शायद नेटवर्क ऑफ होगा माता जी। जी ओके। जी हरे कृष्णा। तो ओके, तो सबने दर्शन किए होंगे, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद जी गुरुजी हरि बोल हरि बोल धन्यवाद हरि गुरुजी, बोल बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। गुरुजी धन्यवाद गुरुजी। हरि बोल हरि बोल धन्यवाद गुरुजी। हरि 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 बोल। बोल। धन्यवाद गुरुजी। हरि बोल। हरि बोल हरे कृष्ण। धन्यवाद गुरुजी हरि बोल। ओके, तो हाँ, बहुत ज्यादा समय दर्शन हो गए महाराज को। महाराज बहुत समय है ना अपने भगवान को देखते हैं, भगवान प्रदक्षिणा कर रहे होंगे महाराज। तो मैंने कुछ स्टेटस शेयर किया है ना महाराज के, उसमें पैर भी दिख रहे हैं, चरण कमल, तो आप देख सकते हो। बाद में देख लीजिए नहीं तो वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो किसमें शेयर किया है गुरुजी? ग्रुप में? स्टेटस में शेयर किया है हमने, तो पता नहीं स्टेटस गया है क्या नहीं, तो नहीं गया है तो फिर इस पे जी गया है। हाँ, तो नहीं उसमें आप गुरुजी देख अपडेट सकते हुआ हो है। कि मैंने राधानाथ महाराज के स्टेटस में
शेयर किए हैं। अ, जी, ओके जी। तो ये जो आखिरी जो मैंने वीडियो डाला है ना, उसमें महाराज के चरण कमल है। आखिरी इसमें दिख रहे, थोड़े समय के लिए दिख रहे, 1 सेकंड जी के लिए, गुरुजी दिख 2 सेकंड रहे के हैं। लिए। तो उसमें हरि आप बोल। दर्शन कर सकते हैं, है ना। कि हमारे लिए तो चरण कमल ही ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि वहां पर सेवा होती है ना। ओके, दिख रहे हैं तो गुरुजी, हरि जी, बोल हरि बोल, तो दिख रहे हमारा एक सौभाग्य था आज के दिन कि उसी समय पे आना बराबर है, एकदम परफेक्ट परफेक्ट टाइम पे महाराज आ गए। 9:30 है ना, 9:35। और हमारा सौभाग्य था कि हमने उनको देखा, है ना। तो कोई भी महाराज के पास ऐसे जा सकता था, है ना, महाराज के चरणों में फूल डालने के लिए। लेकिन मुझे बहुत डर लगता है जाने के लिए। तो काफी लोग जाते हैं, एक बार साहस करूंगा जाने के लिए। गुरुदेव जाइए आप ओके भी जरूर से। जी। गुरुजी आप जरूर जाइएगा। तो एक दिन मिलेगा तब जाऊंगा। ओके जी। तो अभी हमारे पास 10-15 मिनट है, तो थोड़ा सा मैं महाराज के बारे में ही बताना चाहता हूँ आपको। हाँ, तो हम सब ने महाराज का किताब तो पढ़ा ही है ना, अनोखा सफर। तो इतना सब सुनने के बाद एक तीव्र इच्छा होती है कि कौन वो व्यक्ति है जिसको मैं देखूं, है ना। मुझे याद है कि जब हम फरवरी मार्च में, जब हमने उस किताब को समाप्त किया था मार्च महीने में, है ना, और 3 महीने लगातार हमने उसको कंटिन्यू पूरा किताब हमने कवर किया, और कवर करने के पश्चात वापस एक बार शुरू किया था, लेकिन कुछ कारण से फिर वो रह गया। तो इतना हमने सुना है महाराज के बारे में कि मैंने तो शायद ही किसी श्रील प्रभुपाद जी और राधानाथ स्वामी महाराज दोनों के बारे में बहुत सुना भी है, पढ़ा भी है। और ऐसे व्यक्ति के बारे में देखना, देखने को मिलना, दर्शन करना, है ना, तो ये एक परम सौभाग्य है हम सबके। और आप लोगों ने भी 70-80 लोगों ने महाराज को देखा। 70-80 लोग तो यहाँ पर भी नहीं है उतने, है ना, गुरुजी यहाँ पर केवल 20-25 लोग हैं। और अभी सभी लोगों को पता चला है, तो सभी लोग अभी धीरे धीरे आ रहे हैं। जी, ओके। हरे तो कृष्णा गुरुजी। गुरुजी आज आपने सुबह मॉर्निंग में ही डाला था गुरुजी का कि पुणे से उनका छोटा सा वीडियो डाला था स्टेटस पे। हाँ, पुणे में थे वो। पुणे में वेलकमिंग हुआ था, लेकिन आपके गुरुजी आपके चेहरे पे अजीब सी खुशी है रत्ना स्वामी महाराज के दर्शन करने के लिए करके, और हम गुरुजी की तीव्र इच्छा है कि गुरुजी पुष्प अर्पण करें महाराज के चरणों में। तो हम जी गुरुजी की शीघ्र इच्छा पूर्ति के लिए 3 बार महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम कृष्ण राम राम हरे 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 हरे, हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे, कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण राम हरे राम हरे राम हरे हरे हरे, कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे राम राम हरे राम राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण गुरु जी को शीघ्र ही सौभाग्य प्राप्त हो पुष्प अर्पण करने का। हरे कृष्णा, धन्यवाद। धन्यवाद। तो महाराज सामने दिखाई दे रहे हैं। जी गुरुजी दिखाई महाराज दे अभी रहे हैं। नीचे आए हैं। हरि बोल। फूलार्पण कीजिए अभी जाकर। हरि बोल हरि बोल। एक बार जूम करेंगे आप। ओके, महाराज चले गए, ठीक है। और सब
हाँ, मैं अकेला ही केवल मोबाइल लेके बैठा हूँ, मुझे भी अजीब लगता है ना, तो इसके लिए मैं बंद कर दिए। तो ओके, तो अच्छा लगा, कम से कम 80 लोगों ने महाराज का दर्शन किया, और स्टेटस में कम से कम काफी लोग उसको वापस एक बार देखेंगे, तो ये भी अच्छा है कि अ, है ना, महाराज ने अपने 50 कितने साल दिए, 1970 को महाराज ने इस्कॉन ज्वाइन किया था, आज 50 साल हो गए, 53 ईयर्स। आप सोचिए 53 ईयर्स, है ना, एक ही गुरु को फॉलो करना, समझ में आ रहा है आपको? 53 साल एक ही व्यक्ति को फॉलो करना, प्रभुपाद जी को, हमारे लिए ये सबसे बड़ा उदाहरण है। समझ में आ रहा है? 53 ईयर्स। जब महाराज ने दीक्षा भी कब कैसे ली, आप सबको पता है ना, जब महाराज पहली बार प्रभुपाद से मिलते हैं तो वृंदावन इधर क्रॉस मैदान में, तो शिला प्रभुपाद जी उनको पहचानते हैं। महाराज के तभी लंबी लंबी जटा थी, है ना, महाराज की दाढ़ी बड़ी हुई थी, तो उस समय कम से कम 10,000 पब्लिक थी क्रॉस मैदान में। तो शिला प्रभुपाद जी ने किसी भक्त के कान में कहा कि यह व्यक्ति है, बुला उसको। ये फर्स्ट इंटरेक्शन था महाराज का और शिला प्रभुपाद जी का, और मैं अक्सर इसको याद करता हूँ कि कैसे शिला प्रभुपाद जी ने महाराज को पहचान लिया, है ना, इतने सारे लोगों में। और वो गुरुदास प्रभु थे, यमुना माता जी के हस्बैंड। तो गुरुदास प्रभु नीचे उतरे और उसको खोज रहे थे, और उसके पश्चात वह ना राधानाथ स्वामी महाराज को वह कहा कि तुम आ जाओ, अभी हमारे गुरुदेव उनको बुला रहे हैं। तो महाराज ने उनको एक सवाल पूछा। क्या सवाल पूछा, कोई मुझे बोल सकता है ना? उस गुरुदास प्रभु को फिंगर को रेस कीजिए। महाराज ने उनको एक सवाल पूछा, अगर आपको याद होगा तो, अच्छे से सुना होगा तो आपको याद नहीं है तो महाराज ने उनको पूछा कि वो मुझे कैसे जानते हैं। क्या वो सवाल था कि वो मुझे कैसे जानते हैं, मुझे कैसे पहचानते हैं, ये सवाल था। बराबर है ना, यही सवाल था ना, कि वो मुझे कैसे जानते हैं। और गुरुदास प्रभु के पास उसका उत्तर नहीं था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने महाराज का एक हाथ को पकड़ा और जोर से घसीट कर लेके गए, क्योंकि बहुत भीड़ थी ना आगे, घसीटते घसीटते लेके गए और मंच पे रख दिए। और महाराज कह रहे थे कि मेरे कपड़े तो मैले हुए थे, है ना, मैंने दाढ़ी नहीं किया था, पता नहीं कब कैसे मैं नहाया होगा अच्छे से, लेकिन महाराज का हृदय है वो बहुत पवित्र था, बहुत साफ था। तो इसके लिए शिल प्रभुपाद जी ने उनको पहचान लिया। तो ये पहला इंटरेक्शन था परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का, जो शिल प्रभुपाद जी से था, है ना? तो इसको हमेशा हमको याद रखना चाहिए, हमारे गुरु का पहला इंटरेक्शन, है ना, शिल प्रभुपाद जी के साथ। और फिर ये दूसरी बार प्रभुपाद का इंटरेक्शन होता है जब वह केसी घाट पे यमुना के किनारे, जब 8 महीने से रह रहे थे वृंदावन में, है ना, और उस समय सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए। तो उस समय परम पूज्य राधानाथ महाराज राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि राधा रानी, मैं यहाँ पर साधु की तरह भटक रहा हूँ, है ना, तो मेरा कोई गुरु नहीं है, मैं गुरु की खोज से निकला था 6 महीने पहले, वृंदावन में 8 महीना हो गया, 1.5 साल हो गया मुझे अभी तक गुरु नहीं मिले। और उस समय एक भक्तों से भरी हुई गाड़ी आती है केसी घाट पर, और पीछे एक 4 व्हीलर आती है, और इस 4 व्हीलर में से एक व्यक्ति उतरते हैं, और जैसे ही देखते हैं परम पूज्य राधानाथ महाराज, तो उनको उत्तर मिल जाता है कि 2 बार भगवान राधा रानी ने मुझे अपने गुरु से मिलवाया। पहली बार मिलवाया था क्रॉस मैदान में, और दूसरी बार अभी वृंदावन में। जब वृंदावन में उनको, जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि प्रभुपाद जी को, तो उनको कन्विंस हो गए कि, क्योंकि प्रार्थना भी कर रहे थे तभी वो, और वृंदावन में भगवान जल्दी प्रार्थना सुनते हैं, तो राधा रानी ने उनकी प्रार्थना सुन ली। और उसी समय उन्होंने सोचा कि अगर मुझे मेरे गुरु को जानना है तो उनसे सुनना होगा,
तो आने वाले 7 दिन वह रोज राधा दामोदर मंदिर जाते थे सुनने के लिए उनसे, है ना। और तब महाराज के पूरे जटा वगैरह सब पड़ा हुआ था, क्योंकि महाराज पहले शिव के भक्त थे, शिव जी के फॉलोअर थे वो महाराज, जब इस्कॉन में आने से पहले। तो महाराज पशुपतिनाथ, और अभी महाराज को देखा होगा आपने, महाराज के हाथ में एक लाठी थी, देखा आपने, एक लाठी थी, अगर देखा होगा अच्छे से तो लाठी थी, है ना, जी गुरुजी महाराज के हाथ में। और महाराज उसको उसके उसके सबसे बॉटम साइड में मैंने देखा कि वो जो ये था, कुछ रबर का ऐसा कवरिंग था ताकि वो खराब ना हो जाए, है ना। तो जिस तरह से मुझे याद आई, कृष्ण की याद आई कि कृष्ण भी इसी तरह से वृंदावन में ऐसे लाठी लेकर चलते हैं, है ना। तो मुझे थोड़े समय के लिए महाराज का वो रूप कृष्ण की तरह ही लगा कि जिस तरीके से कृष्ण और बलराम, है ना, वृंदावन में जाते हैं, तो थोड़ा सा आभास हुआ मुझे कि गुरुजी सेम लाठी भी ऐसे ही थी, गुरुजी है ना, क्षमा लाठी लेकर चाहती जा हूँ बीच में बोलने के लिए, गुरुजी क्षमा चाहती हूँ। गुरुजी वो क्रॉस मैदान में तो उन्होंने वो कृष्णा बुक के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे थे, भिक्षा मांग रहे थे वो बुक खरीदने के लिए, तो किसी भक्त ने देखा तो उनको उनके ऊपर कृपा की। ये वाला इंसिडेंस कब था गुरुजी? ये गुरु से मिलने के जी जी बताता हूँ, मैं बताता हूँ जी। तो जब महाराज को देखा तब मुझे इस तरह से लगा कि, और जब जा रहे थे और महाराज ने जब ऊपर गया था अभी, क्योंकि मैं तो सामने ही था ना, आप तो स्क्रीन पे देख रहे थे, तो फिर उन्होंने ऐसा दंडवत मारा पूरा। अभी देखिए महाराज की उम्र है 75 ईयर, आपको पता है 76 ईयर का जो व्यक्ति है ना, वैसे मतलब उसको भी थोड़ा सा तकलीफ होता है। लेकिन मैंने देखा महाराज को अभी, तो महाराज एकदम छोटे बच्चे की तरह ही तुरंत बेंड हो गए, और तुरंत मुझे तो आश्चर्य लगा कि कैसे ऐसे हो सकता है कि 75 ईयर ही अभी महाराज का उम्र। तो मैंने ये सब चीजें ऑब्जर्व की अभी फिलहाल, तो मेरे समझ में है कि महाराज का शरीर दिखने में ऐसा लगता है कि वैसे महाराज बूढ़े हो रहे हैं, लेकिन महाराज के अंदर से वही अभी भी क्षमता है, ये मैं देखा अभी। और महाराज ऐसे चलते हैं, ऐसे देखते हैं जैसे नॉर्मल, है ना, 35-30 साल का जो व्यक्ति है, तो उसी की तरह मुझे लगा। और बाद में महाराज चले गए, और महाराज सब देख रहे थे, महाराज के पीछे जितने भी ब्रह्मचारी है वो सब महाराज के पीछे भी गए। अभी महाराज क्या करेंगे पता है, 2-3 दिन घूमेंगे और सब फॉल्ट बताएंगे, यहाँ पर ये नहीं है, वहां पर वो नहीं है, यहाँ पर ये होना चाहिए था, यहाँ पर मैंने लास्ट टाइम बता के गया था, ये तुमने किया नहीं। समझ में आ रहा है, महाराज अभी ये कहेंगे। कृष्ण कथा तो हम लोगों को कहते हैं, लेकिन जो उनके नजदीक लोग रहते हैं ना, उनको डांट पड़ती रहती है, ये नहीं किया, वो नहीं किया, और महाराज गुस्सा भी होते हैं, है ना। तो आपको पता है महाराज इतना, अभी साउंड सिस्टम के समय आपने देखा होगा राधा गोपीनाथ मंदिर में, जब वो साउंड नहीं चल रहा था, तो तो पूरा वो जो साउंड सिस्टम का वाला था वो पूरा थर थर कांप रहा था उधर, महाराज ने उसको केवल ऐसे देखा। तो 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 इसके लिए जो साधु होता है ना, वह वज्र से भी कठोर होता है और मक्खन से भी कोमल होता है, ये दोनों उसके लक्षण होते हैं साधु के। हमेशा याद रखिए इसको। हमें साधु का कौन सा गुण अच्छा लगता है? मक्खन वाला, बराबर ना। मक्खन वाला। हाँ, मक्खन वाला गुण सबको अच्छा लगता है, लेकिन उससे कृपा नहीं मिलती है, वो प्रॉब्लम है ना। मक्खन वाले गुण से कृपा नहीं मिलती, हमें वज्र जैसा, है ना, चाहिए, है ना, डांटे कुछ भी हो, है ना, अपना व्यक्ति कोई डांटते हैं। तो जितने भी महाराज के आसपास के लोग हैं ना, वो जब बताते हैं ना महाराज के बारे में, तब हमको पता चलता है कि महाराज क्या है करके, है ना। क्योंकि बाहर वाले लोगों से तो कोई भी व्यक्ति हमेशा, है ना, हंस के ही बात करते हैं, बराबर के नहीं, हंस के ही बात करते हैं। लेकिन जब अपना अपना व्यक्ति है, तो उसको फिर थोड़ा सा भी कुछ मिस्टेक होती है तो डांट मिलती है, इस तरीके से। तो जी, तो फिर जब क्रॉस मैदान में महाराज ने जब प्रभु जी प्रभुपाद का प्रवचन सुना, तो महाराज को अंदर से आवाज भी आई थी कि यही तुम्हारे आध्यात्मिक गुरु है। लेकिन महाराज ने कहा कि मुझे तो अभी तक मेरे मन पे विश्वास नहीं हो रहा है, तो महाराज ने उस विषय को टाल दिया। लेकिन महाराज को वो कृष्णा बुक है, महाराज ने इसलिए पढ़ा था क्योंकि महाराज को कैनॉट सर्कस में दिल्ली में, जो कौन सा वो ये है, चांदनी चौक, जी, चांदनी चौक में जब महाराज घूम रहे थे, आपको याद होगा ना, जब पंजाब में हुसैन वाला जो ये है,
बॉर्डर है, तो वहां से महाराज दिल्ली में आते हैं। और दिल्ली में कैनॉट सर्कस में कुछ एक व्यक्ति है जो चित्र, है ना, भगवान के चित्र बेचते रहता है। तो महाराज एक चित्र देखते हैं, वो नीले कलर के व्यक्ति का। वो महाराज का पहला इंटरेक्शन था कृष्ण, है ना। महाराज कृष्ण ने महाराज ने पहली बार कृष्ण को कब देखा था? तो उधर देखा था, कैनॉट सर्कस के पास, है ना, चित्र के रूप में। और देखिए महाराज को उसी समय ना बहुत सारे पोस्टर थे, हनुमान जी के थे, गणेश जी के थे, राम लक्ष्मण सीता के थे, उसमें शिव जी के थे, और वो नीले कलर का, है ना, बाल गोपाल का एक था। तो महाराज को वही फोटो अच्छा लगा। लेकिन महाराज के पास पैसे नहीं थे, तो महाराज ने कहा कि मुझे ये फोटो चाहिए, तो उसने दे दिया, है ना, साधु दिख रहा है तो दे दिया। तो अभी महाराज ना पूरे भारत भर यही सोचकर घूम रहे थे कि ये नीला व्यक्ति कौन है। महाराज ने किसी को पूछा नहीं ये नीला व्यक्ति कौन है, नीले कलर का। ये महाराज को कब पता चला? जब वो क्रॉस मैदान में, जब वो किताबों का स्टॉल देखते हैं प्रभुपाद जी के, उस समय वो कृष्णा किताब अगर आपने देखा होगा ना आज का, तो उसमें देखो एक भगवान कृष्ण के ये एकदम छाती से लग के राधा रानी का फोटो है ना, अगर आपने देखा होगा तो, जो लाल कलर की साड़ी पहनी है राधा रानी, और भगवान के हाथ में बांसुरी है, और भगवान ने पीताम्बर वस्त्र पहना है, और उसके ऊपर कृष्णा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, ऐसा किताब का नाम है। तो जैसे महाराज ने पहली बार देखा उस फोटो को, तो महाराज एकदम बच्चे की तरह उछलने लगे, मिल गया मिल गया, मुझे मिल गया, इसी व्यक्ति को तो मैं ढूंढ रहा था। लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीजें थी। अभी महाराज के पास पैसे नहीं थे। फिर महाराज ने क्या किया कि सड़क पर गए, क्रॉस मैदान के बाहर ही सड़क है, तो काफी वहां पर लोग आ जा करते हैं। तो महाराज वहां पर गए और भीख मांगने लगे। तो कोई लोग 4 आने 8 आने ऐसे उस समय दे रहे थे, 50 पैसा, 10 पैसा, 5 पैसा। तो महाराज कह रहे थे कि मैं इतना शर्मिला था कि मुझे कोई भीख भी नहीं दे रहा था। तो फिर जब उनको थोड़ा बहुत कुछ पैसा जमा, तो वो उस किताब विक्रेता के पास लेके आया, कहा कि ये मैंने चिल्लर इकट्ठा किया है। तो उसने पूछा कि ये कैसे इकट्ठा किया? बोले हमने भीख मांगा। तो आपने भीख क्यों मांगा? मुझे किताब चाहिए था ना। तो फिर वो भक्त प्रभुपाद जी को पास उनको लेके गए, देखिए। और प्रभुपाद जी उस समय किसी गेस्ट से बातें कर रहे थे। तो उस भक्त ने कहा कि शिल प्रभुपाद जी, ये आपकी किताब खरीदने के लिए बम्बई के फुटपाथ पर भीख मांग रहे थे, तो मैंने इनको आपके पास लेके आया। जैसे ही प्रभुपाद ने सुना, फर्स्ट इंटरेक्शन है ये प्रभुपाद का और महाराज का, जैसे प्रभुपाद ने सुना तो प्रभुपाद के आंखों में आंसू आ गए। प्रभुपाद ने कहा, मेरे किताबें पढ़ने के लिए तुम भीख मांग रहे हो? मेरी किताब लिखे हुए? तो प्रभुपाद को लगा कि मेरी तरफ से ये किताब तुमको गिफ्ट दे रहा हूँ। और उस किताब में शिला प्रभुपाद जी ने सिग्नेचर किए, और वो किताब राधानाथ स्वामी महाराज को उन्होंने दे दिया, है ना। वो फर्स्ट इंटरेक्शन था शिला प्रभुपाद जी का और परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का। वो उस किताब के जरिए हुआ था, भक्त के जरिए हुआ था। पहला इंटरेक्शन स्वयं प्रभुपाद ने उनको बुलाया था क्रॉस मैदान में, उस पंडाल में। और सेकंड इंटरेक्शन ये भक्त ने प्रभुपाद के पास लेके गए थे, है ना। और उसके पश्चात फिर महाराज वहां से चले गए। कहाँ गए महाराज? गणेशपुरी में गए, जो यहाँ पर ही है विरार के पास। तो वहां पर भी वो नित्यानंद करके एक गुरु है, तो उनके आश्रम में महाराज रहे। वहां पर गर्म कुंड के पानी रहे, गर्म कुंड का ये है, गर्म पानी का कुंड है, तो उसमें महाराज ने डुबकी लगाया। और फिर महाराज गोवा में गए थे उस समय, और गोवा से फिर वह गोवा में कुछ 7 दिन रहे थे, और गोवा पे बीच पे रहे थे वो, है ना। और उसके पश्चात फिर महाराज हिमालय में जाने का प्लान किए थे, लेकिन बीच में उनको मथुरा स्टेशन पे अचानक गाड़ी रुक जाती है, है ना, एकदम अर्ली मॉर्निंग पे। और इतनी भीड़ रहती है कि महाराज अंदर ही नहीं जा पाते हैं। और उस समय महाराज अकेले ही स्टेशन पर खड़े रहकर वो गाड़ी निकल जाती है। और ये भी कैसा था देखो संयोग, उस समय जन्माष्टमी का दिन था, काफी साधु मथुरा स्टेशन पर बैठे थे,
है ना। तो ये एक इंटरेक्शन था जो हमारे लिए एकदम ही मतलब बहुत सारे अचंभित करने वाली बातें हैं, है ना, महाराज के जीवन की, कि अचंभित होता है व्यक्ति, क्योंकि कोइंसिडेंस एक बार हो सकता है ना, कोइंसिडेंस 2 बार हो सकता है, कई कोइंसिडेंस हुए महाराज के जीवन में, जैसे वो केशी घाट में प्रार्थना करना हो, है ना। उसके बाद महाराज हमेशा आंखें बंद करके प्रार्थना बोलते थे कि हे राधा रानी प्लीज शो मी द वे, मुझे मार्ग दिखाइए, मुझे मार्ग दिखाइए, मुझे मार्ग दिखाइए। और जब वो प्रभुपाद से मिले तो उन्होंने सोचा कि अभी ये मेरे गुरु है, इतना फिक्स हुआ है, अभी मेरे गुरु मुझे से क्या चाहते हैं उसके लिए मैं पूरा अपना जीवन दूंगा। तो उन्होंने पहले 3-4 साल अपने आप को तैयार किया, और 1973 में उसके पहले भी कई बार महाराज को दीक्षा देने का प्रयास किया गया। महाराज ने कहा कि मैं अभी तक उस लायक नहीं हूँ, मुझे थोड़ा समय दे दो। तो फिर 1973 को गौर पूर्णिमा का दिन था, और उस समय महाराज ने 64 माला करने का व्रत लिया था। और उस समय जब आखिरी माला उनकी चल रही थी, तो उस समय महाराज ने प्रार्थना किया कि हे गौरांग महाप्रभु, आपकी जन्म तिथि के अवसर पर मैं क्या आपको उपहार दे दूं। तो अंदर से आवाज आई, क्या आवाज आई, किसी को बाल पता देने, है? हाँ बाल देने। जी, तुम तुम्हारे बाल अर्पण करो। वो समझ गए कि ये भगवान का ही इंडिकेशन है ना। तो तुरंत उन्होंने उसी समय दीक्षा ले ली और उनको नाम मिला राधानाथ दास। तो अभी ये जो 3-4 साल ही है, तो उस 3-4 साल महाराज वैसे ही रहे। महाराज के बाल बड़े थे, है ना, महाराज ने दाढ़ी भी नहीं किया। और अगर आपने तो महाराज का एक वीडियो भी है 1972 का, जब महाराज वृंदावन में रह रहे थे, न्यू वृंदावन में अमेरिका में, लेकिन महाराज का जो वेशभूषा है वो वैष्णव की तरह नहीं है। महाराज केवल एक ऐसे बस ऐसा कोई कपड़ा पहने हैं, महाराज के बाल बड़े हैं और दाढ़ी भी है। महाराज तब 20 साल के थे, 20-21 साल के थे। तो और जब महाराज ने दीक्षा ली तो महाराज को पहला सेवा मिला था कि जो खेत में जो जंगली कुत्ते आते हैं, है ना, उनको गन से मार देने की ये सेवा थी महाराज की पहली। अभी मैं वापस इस उदाहरण से आप जरा सीख लीजिए। महाराज ये ऐसे स्वभाव वाले व्यक्ति है कि उनको दया करुणा करना अच्छा लगता है। तो लेकिन उन्होंने वहां पर ये नहीं कहा कि मैं ये सेवा नहीं कर सकता। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम समझ नहीं पाते। हमको लगता है कि मेरा स्वभाव ये नहीं है तो मैं ये नहीं कर सकता। वहां पर महाराज ने उस सेवा को भी स्वीकार किया, और महाराज ने कहा कि मैं किसी जंगली कुत्ते को मारा नहीं, मैं उनको भगाता था केवल। लेकिन ये मेरे स्वभाव के बिल्कुल अपोजिट था। ये कुछ दिन मैंने किया, महाराज कह रहे थे, फिर मेरी सेवा बदल गई। बंदूक की जगह क्या आ गई, अगरबत्ती आ गई। अगरबत्ती दिया ये सब आ गया महाराज के हाथ में। आपको समझ में आ रहा है कि पहले बंदूक लेके महाराज ने सेवा की, है ना। अभी आपको बंदूक देकर कोई सेवा बोलेगा अरे ये थोड़ी होता है मंदिरों में, ऐसी सेवा होती है क्या, हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो विकास निगम ये आपके लिए है। जी गुरु जी, नोटेड। हरे कृष्ण। आप लोगों को आवाज आ रही है क्या? आवाज नहीं आ रही, गुरु जी की आवाज नहीं है। तो हमको ऐसा लगता है कि दया करना, करुणा करना किसी के ऊपर, यही सेवा है ना। और अगर किसी ने बंदूक दे दी और कहा कि अब ये सेवा करना है, किसी को मारना है तुमको, तो आप बोलोगे अरे बाप रे ये कौन सी सेवा है, ये तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, ये मेरा स्वभाव पे मैच नहीं करता है। लेकिन अथॉरिटी ने कहा था, गुरु ने कहा था कि यहाँ पर जो भगवान का मंदिर है उसकी रक्षा करना भी हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है।
तो ये जंगली कुत्ते क्या करते थे, आसपास के परिवार को उध्वंस करते थे। तो इसके लिए अभी उनको क्या प्यार मोहब्बत से हम समझा सकते हैं क्या, फट करके? नहीं। तो उनको थोड़ा सा बंदूक बिंदुक दिखानी पड़ती है, लाठी बेटी घुमानी पड़ती है, तब जाके वो सेवा पूर्ण होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये महाराज ने, ये उसके बाद महाराज को 7 साल महाराज ने पुजारी का सेवा किया। महाराज कह रहे थे कि उस समय सेवा करने के लिए कोई नहीं था। एक ब्रह्मचारी था मेरे पहले, जिन्होंने शादी कर ली। फिर मुझे बोला गया कि अभी आपको पुजारी की सेवा करनी है। और उस समय में गाय को घुमाने के लिए लेके जाता था। घुमाने के लिए मतलब जैसे भगवान लेके जाते थे ना, सुबह और शाम को आते थे। तो महाराज कह रहे थे कि मैं वो भी सेवा करता था। 1-2 साल मैंने वो केवल मैं गाय और बछड़े हैं उनको लेके जाता था सुबह, और 2-4 चपाती देते थे मुझे, और मैं शाम को उनको वापस लेके आता था। तो अभी मैं किससे बात करूं, तो मैं गाय से ही बात करता था। और हम गाय से मैं कृष्ण कथा करता था उधर पूरे दिन भर। अभी क्या हम कैसा कर सकते हैं क्या? हम बोल रहे हैं अभी ये तो गाय तो जानवर है यार, है ना, खाने दो उसको। मैं इधर बैठ के हरे कृष्ण करती हूँ, हरे कृष्ण करता हूँ, है ना। लेकिन महाराज ने गाय के साथ महाराज बात करते थे। और फिर ऐसा हुआ कि जैसे महाराज उनको नाम लेके बुलाने लगे, है ना, तो तुरंत गाय दौड़ कर आती थी महाराज के पास, है ना, और महाराज के पास आकर उनके पैर चाटने लगती थी। तो इतना प्रेम हो गया। फिर महाराज को दूध निकालने का सेवा दिया गया, तो महाराज ने दूध निकाला। महाराज ये नहीं बोले मैं अमेरिकन हूँ, ये क्या दूध निकालने को दिया दे रहे। महाराज ने दूध निकाला, महाराज ने सेवा, महाराज ने अलग अलग सेवाएं में योगदान दिया। और महाराज को वहां पर महाराज वहां पर 2:30 बजे उठते थे, और इतनी ठंड रहती थी कि पानी नहीं रहता था, पूरा बर्फ रहता था। और पुजारी को ना 6 बार स्नान करना पड़ता था। तो बर्फ के गोलों को वो है ऐसे काट काट के उसके पानी ऐसे बनाते थे, एकदम ठंडा पानी। और ठंडे पानी से नहाते थे वो, ठंडे पानी से शौचालय करना, ये सब महाराज ने किया। और महाराज कह रहे कि इतनी ठंड लगती थी कि मैं थर थर कांपता था उधर। इतना छोटी सी गर्मी के लिए हम तरसते थे उधर। तो बोलते हम इसलिए इतना सहन किया क्योंकि हम शीला प्रभुपाद को प्रसन्न करना चाहते थे, क्योंकि यह व्यक्ति हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहा था। तो इसको कहते हैं समर्पण। समर्पण ये नहीं होता है कि मुझे क्या अच्छा लगे बस उसी के अनुसार मैं चलूंगा, मैं उसी के अनुसार चलूंगी। तो ये नहीं होता है समर्पण। समर्पण की व्याख्या कुछ अलग होती है ना। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने फिर, है ना, ब्रीफ में बताऊं, मैं 2-3 मिनट में खत्म करता हूं। बताने के लिए तो बहुत है बताने के लिए गए तो ऐसे ही बताता रहूंगा 12 बजे तक, लेकिन सेवा भी रहती है हमारी। तो जी, तो उसके पश्चात फिर परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज 7 साल कंटिन्यू, महाराज कह रहे थे कि मुझे पता ही नहीं दिन कैसा जाता था। फिर अचानक रात को फिर मुझे कहा गया कि आप तुमको संकीर्तन भी करना है। महाराज कह रहे थे कि मुझे सोने को समय नहीं है, 6 ऑफरिंग करना, 6 टाइम खाना बनाना, है ना, भगवान के बर्तन धोना। आपको पता है भगवान के एक टाइम के बर्तन कितने होते धोने के लिए? पूरा 1 घंटा चला जाता है, इतने बर्तन निकलते हैं राजभोग के, आरती के, है ना। तो 6 टाइम महाराज बर्तन धोते थे, खाना बनाते थे, नहाते थे। तो महाराज कह रहे मुझे तो, और महाराज बोलते मैं नींद ही पूरी करता हूँ, बीच बीच ऑफरिंग में जो समय मिलता है 1 घंटा 1.5 घंटा, उसमें मैं सोता हूँ। और अभी आपको रात को भी मैं कैसे करूं? बोले कि नहीं, आपको रात को करना है, आपको घोड़ी दी जाएगी, तो फिर आपको टाइम भी बचेगा। तो महाराज को एक घोड़ी दी गई, है ना, और कहा कि इसको केवल बोलने का कुछ, तो महाराज को ऐसा बोला गया चलो करके, तो फिर वो चलती थी, रुको बोलते थे रुकती थी बस। तो महाराज कह रहे थे कि चलो बोला तो तुरंत मैं एकदम ऊपर उठ जाता था। और उसको ये भी नहीं था पता है आपको, घोड़े को वो बोलते हैं ना पकड़ने के लिए रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, पकड़ने के लिए रहता है घोड़े को, हाँ, लगाम लगाम, लगाम भी नहीं था। तो महाराज कह रहे थे उसके छोटे छोटे बाल थे घोड़ी के, मैं उसको पकड़ता था, लेकिन वो भी मेरे हाथ से स्लिप होता था। और वो इस तरह से जाती थी कि मैं ऊपर जाता था और वापस अंदर, और ऊपर जाता था और फिर उसके ऊपर। तो ऐसे महाराज कह रहे थे कि फिर अचानक क्या हुआ, रात को उस घोड़ी को कुछ दिखा नहीं और तुरंत रुक गई। जैसे रुक गई, मैं उसके ऊपर से नीचे कीचड़ में गिर गया, और जैसे कीचड़ में गिर गया कट करके मुझे आवाज आया, मुझे पता चला मेरी हड्डी टूट गई है।
महाराज कह रहे मैं रात के 3 बजे तक मैं वैसे पड़ा रहा, कोई नहीं था, भगवान को याद कर रहा था मैं। फिर वो घोड़ी मेरे पास आई और दयावश मुझे देखने लगी, फिर मैं उसके ऊपर ऐसे ही चढ़ दिया और फिर मुझे वो लेके गई। और इतना बड़ा बॉयल आया था मेरे पैर के ऊपर, हाँ, कि सब लोग मुझे बॉयल आनंद कहते थे उधर, इतना बड़ा फोड़ा आया था, महाराज कह रहे थे। और सब लोग अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते थे, क्योंकि उस समय हॉस्पिटल भी नहीं था, दवाखाना भी नहीं था। तो किसी ने कहा कि बर्फ लगाओ, किसी ने कहा कि गर्म पानी से शेक करो। तो महाराज कह रहे थे कि और भी वो बड़ा हो गया था। तो उसका पेन मैंने इतना सहन किया, उसमें मेरे 1-2 महीने चले गए। तो महाराज सब ये बताते हैं अपने बारे में उस क्लासेस में। वो क्लासेस में बहुत सुनता हूँ महाराज के बारे में, वो सबसे मेरे फेवरेट क्लासेस है, बहुत शांति मिलती है वो सुनकर। तो महाराज फिर कहते हैं कि 7 साल मैंने ऐसे सेवा की, और फिर सारे कम्युनिटी है, जो कम्युनिटी के लीडर थे कीर्तनानंद स्वामी महाराज, उन्होंने कहा कि आप राधानाथ महाराज से कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम सन्यास ले लो। तो महाराज कहा कि मैं सन्यास कैसे ले लूं, मुझे तो ब्रह्मचर्य रहना अच्छा है। सन्यास लेने से व्यक्ति को रिस्पेक्ट मिलता है, आदर मिलता है, फूलों की माला पहनाते हैं, है ना, लोग पैर पड़ते हैं, पैर धोते हैं। महाराज कहते मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। वो बोलते कि नहीं नहीं तुमको करना ही पड़ेगा। महाराज ने कहा नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता। तो फिर कीर्तनानंद महाराज ने पूरे कम्युनिटी के भक्तों को कह दिया कि आज से राधानाथ दास से कोई बात नहीं करेगा। क्योंकि राधानाथ महाराज क्या करते थे पता है क्या, वृंदावन के बारे में ही बात करते थे हमेशा हमेशा, क्योंकि वो 8 महीना रह के आए थे ना। तो सारे भक्त क्या करते थे, सारे भक्त ये वृंदावन जाने की चेष्टा करते थे कि मैं एक दिन मथुरा वाले वृंदावन में जाऊंगा। तो कीर्तनानंद महाराज को डर लगने लगा, सब लोग उधर जाएंगे तो इधर सेवा कौन करेगा। तो इसके लिए उन्होंने राधानाथ महाराज को कहा कि तुम सन्यासी ले लो। तो कहा नहीं मैं सन्यास नहीं लूंगा। तो कहा फिर ठीक है, तो कोई तुमसे बात नहीं करेगा। तो महाराज से कोई बात नहीं करता था 2 दिन, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। फिर महाराज ने कहा कि ठीक है जैसी आपकी इच्छा। तो महाराज ने 1983 में सन्यास ले लिया, 83 में, है ना। ये सब महाराज का स्वभाव है है ना। महाराज को सन्यास नहीं, तो महाराज अभी भी है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, गाड़ी से जा रहे हैं, अभी गाड़ी रुक गई, दिख रहे। गाड़ी में बैठे हैं वो, है ना। जी गुरु इसमें दर्शन दे और रहे आगे हैं। गौरांग प्रभु है आगे, है ना। गौरांग प्रभु को आप जानते होंगे, वो आगे बैठे हैं महाराज के। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसे दिग्गज लोग यहाँ पर रहते हैं, है ना। महाराज कुछ बता रहे हैं उनको कि यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ऐसा करो, इधर वो करो, है ना। तो महाराज यहाँ पर आने के बाद यही बोलते हैं, है ना, सारा रेक्टिफिकेशन करते हैं, है ना। देखिए आपको दिख रहा होगा ना महाराज किस तरह से, देखो हाथ के इशारे से कर रहे हैं, हाथ के इशारे से बता रहे हैं। हाँ। गुरुजी आपके तो बहुत नजदीक है पर आप मिल नहीं पा रहे हो उनसे। वो हमारा सौभाग्य नहीं है, हमारा सौभाग्य यहाँ तक ही है जी। ओके, तो गुरुजी आप भी मिलने की कोशिश करना और हमें भी मिलवा देना कभी। जी जी करेंगे एक दिन, अभी गुरुजी आएंगे आप तो बात भी नहीं कर सकते कभी? नहीं नहीं, सब लोग डरते इधर, मैं ही नहीं, सब लोग डरते, किसी की हिम्मत नहीं होती है जाने की, केवल महाराज के इधर ही खड़े रहते हैं, है ना। कैसे, है ना, थोड़ा सा हम ये भी तो सोचना चाहिए ना, क्या मेरी उतनी, मैं तो यही सोचता हूँ कि क्या मेरी उतनी योग्यता है महाराज के पास भी जाने की। तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है उतना कि है ना, नहीं बात किया तो भी चलेगा, महाराज के बारे में इतना हमने सुना है ना, तो वही मेरे लिए बहुत है। तो ओके, तो अभी महाराज जा रहे हैं वापस, तो अभी मिलते रहेंगे महाराज ऐसे, है ना, दर्शन देते रहेंगे। तो आज 3-4 बार दर्शन हो गए, है ना, क्लासेस में ही,
तो ये हमारा सौभाग्य है कि बार बार है ना सही जगह पर बैठा हूँ मैं आज, ऐसा लगता है मुझे क्लास देने के लिए। बार बार दिख रहे मेन रोड पे है ना ये। गुरुजी आप सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली हैं हाँ जो मैं आप भी यही उनकी सोचता हूँ। इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं। आप उनको हाँ देख भी रहे हैं और उनके प्रचार मिशन में सबसे आगे हैं आप। नहीं नहीं, सबसे आगे तो बहुत लोग हैं। हम टूटा फूटा कोशिश करते हैं ताकि है ना कुछ देखो, गुरुदेव को तो पता ही रहता है कोई भक्त कैसा है क्या है, नहीं भी पता है तो जब हम भगवान कृष्ण तो साक्षी है ही हर चीज के, है ना। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं महाराज से मिलूंगा ये करूंगा तो शायद मैं उतनी कदर नहीं कर पाऊंगा जितना मैं अभी कर पा रहा हूँ, ये भी तो हो सकता है ना। तो हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, है ना, हमेशा। तो उससे क्या होगा, हमें भी कष्ट नहीं होगा। बाकी के लोग मिल रहे हैं, हमें क्या है, हम तो इतना पूरा सब कुछ छोड़ के बैठे हैं, ऐसा ये एक निगेटिव चीज है। हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए कि पहले हमें ये देखना चाहिए मेरी योग्यता है क्या। ये लोग तो अपना सब कुछ कर रहे हैं, भले हम कर रहे होंगे, लेकिन एक भक्त कभी नहीं समझता है कि मैं उतना काबिल हूँ, है ना। अभी ये लोग क्या है, ज्यादा सेवा दे रहे हैं महाराज को। ओके, तो सही चीज है कि गुरु के आदेशों का पालन करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। उनसे मिलना, उनसे बातें करना, ये तो सब सेकेंडरी है। मिला तो ठीक है ना, मिला तो बोनस ही है, नहीं मिला तो भी ऐसा कुछ नहीं कि वो कम है ना। हमने गुरु से दीक्षा लिया, वही बहुत बड़ी बात है, बराबर के नहीं, वही बड़ी है बात है कि उन्होंने स्वीकार किया, यही हमारे एक शिष्य के लिए बड़ी बात है। मिलू बिलू वो सब तो ठीक है, और फिर उसके बाद फिर हमारा फर्ज बनता है कि मैं अपनी ओर से कितना कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, है ना। ये फिर हमारा भाव होना चाहिए। ये नहीं कि फिर ऐसे कई कई भक्तों को ये भी देखता हूँ मैं, महाराज के अगल बगल में घूमते हैं, बात करते हैं, लेकिन उतना मतलब भजन में गहराई में नहीं जाते हैं वो। कभी कभी उनको लगता है गुरु बात कर रहा है ना, बस हो गया, मेरे गुरु गले लगा रहे हैं, बस हो गया। तो फिर वो एक सीमित चीज पे आके रुक जाते हैं। तो मैं तो यही समझता हूँ कि मैं तो भाग्यशाली हूँ कि मैं उनसे नहीं मिल पा रहा हूँ, है ना। तो ताकि मैं उनकी कदर हमेशा करता रहूंगा। ओके जी, तो ओके, तो बहुत समय हो गया है आज, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। तो मुझे तो बहुत ही खुशी हो रही है कि महाराज के इतने दर्शन होंगे। ठीक है, तो जी, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ, तो हम वापस चर्चा करेंगे इसके ऊपर। ओके, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।